अपने दिल पर हाथ रखो और मुझे बताओ, डू यू नॉट एंजॉय बीइंग अ बार्सिलोना फैन दीज डेज? बिकॉज इट्स एंटरटेनिंग मैन, इट्स एब्सोल्युटली एंटरटेनिंग। बिकॉज रोनाल्डो अराउहो, जो बंदे को हम इतना ट्रोल कर रहे थे, क्रिटिसाइज कर रहे थे लास्ट वीक टू गेट आउट ऑफ दिस क्लब, बाहर चले जा, सऊदी चले जा, इधर चले जा, उधर चले जा, द गाय कम्स ऑन एंड सेव्स FC बार्सिलोना लास्ट नाइट। आई हैव नो कंप्लेन्स। मैंने बहुत ट्रोल किया, मैंने क्रिटिसाइज किया है, आई अग्री टू इट एंड आई स्टैंड फर्म ऑन इट। डिफेंसिवली ही इज नॉट गुड इनफ फॉर FC Barcelona. I stand true to it, but I have never seen a player play with such passion recently than Ronald Araujo. I understand he has had a rough patch, बहुत बुरा पैच रहा है Araujo का, and he has had some bad days as well. FC Barcelona में फिलहाल इतना अच्छा टाइम नहीं चल रहा है रोनाल्डो अराउहो का. He is not able to make it into the starting 11, फिट नहीं कर पा रहा है. But what does he do? He says, okay coach, you want me to play as a striker, I'll play as a striker. And it makes me wonder. I'm not even joking. I'm not joking. लेवेंडोव्स्की बाहर है, रफीनिया बाहर है, फेरान टोरेस बाहर है. ले आओ ये बंदे को, ले आओ ये. आई डोंट केयर अगर तुम उसको सब्सटीट्यूट के वजह से ले आते हो या इफ़ यू स्टार्ट हिम इन द स्टार्टिंग 11, बिकॉज दिस गाय इज श्योरली मेकिंग एन इम्पैक्ट. दिस गाय इज मेकिंग एन इम्पैक्ट. कल मैंने उसको एक बॉल डालते हुए देखा फ्रॉम द राइट हैंड साइड, जब हम 90th मिनट पे थे. ही मेड अ रन, ही मेड अ विंग प्ले, वेरी क्लियरली, वेरी नाइस विंग प्ले बाय द वे. अच्छा खासा बॉल डाला उसने उधर से. अपार्ट फ्रॉम दैट, उसका जो गोल के लिए रन था, दैट वॉज प्योर नंबर 9 मूवमेंट ऑफ द बॉल. एंड आई नो पीपल से दैट ही हैज़ बीन अ स्ट्राइकर बिफोर, डिफेंडर नहीं था वो, बट आई डोंट नो मैन, आई डोंट नो. ही वॉज एब्सोल्युटली कन्विंसिंग फॉर मी. Now I will let you know the reason why I do not want this highline to be played against Real Madrid. Real Madrid के पास ना अभी सारे फिट प्लेयर्स है, सारे फिट मेन प्लेयर्स है. एम्बापे, जूड बेलिंगम, आर्दा गुलेर, विनीशियस जूनियर. एंड पता है तुम्हें, पता है दैट बार्सिलोना लास्ट 4 एल क्लासिकोस जीत चुकी है. दे हैव वन द लास्ट 4 एल क्लासिकोस एंड इट इज़ वेरी क्लियर. रॉड्रिगो ने भी बोला है स्टेटमेंट में, दे हैव कम आउट एंड सेड दैट we will defeat Barcelona. We have to defeat Barcelona. So you understand the revenge that they are going to take from us, the passion, the energy they are going to play against us. ये वही मैच होने वाला है जो एटलेटिको मैड्रिड और रियल मैड्रिड का होता है, जहाँ पे एटलेटिको मैड्रिड पूरी जान डाल देती है, पूरी नफरत के साथ खेलती है जहाँ पे एटलेटिको मैड्रिड. दिस इज व्हाट रियल मैड्रिड विल डू नेक्स्ट वीक. एंड व्हाई दिस हाईलाइन विल कॉस्ट अस, आई विल टेल यू. सी, द प्लेयर्स आर फटीग्ड. प्लेयर्स हमारे थक चुके हैं. वी डू नॉट हैव any other option. We do not have any other option. This thing is not working anymore. First season में चल गया because we had that new strategy involved in this team. But second season में players are fatigued. There are matches Nations League में खेलने जा रहे हैं, qualifiers में खेलने जा रहे हैं, नहीं बच रही है एनर्जी हमारे प्लेयर्स के पास. पेड्री थक चुका है. पेड्री को 55 मिनट में ले आना पड़ा वापस से. लमीन यमाल जो फिट नहीं था फिर भी उसको स्टार्ट कराना पड़ा ये मैच में. This highline will not work unless and until it is executed very well. I do not have an agenda against the highline. I love the highline. It has produced us some good trophies. It has produced us some good goals. ये दोनों चीज़ें हमें मिली है because of this highline. But क्या तुम्हें लगता है जिरोना जैसी टीम जो इतने easily chances बना पा रही थी in the first half and they missed it. Thankfully they missed those chances. तुम्हें लगता है दैट रियल मैड्रिड विल मिस सच चांसेस? एम्बापे 1v1 मिस करेगा, जूड बेलिंगम 1v1 मिस करेगा, आर्दा गुलेर 1v1 मिस करेगा? नो, दीज गाइज आर कमिंग फॉर ब्लड. These guys have been humiliated in the past and do you think these guys will miss such chances, such clear chances? देखो, एक बात होती है प्रेडिक्टेबिलिटी एंड अनप्रेडिक्टेबिलिटी की. प्रेडिक्टेबल चीज़ बन चुकी है ये बार्सिलोना की हाईलाइन. हर 1v1, हर पास जो भी ऑपोजिशन से आता है वो ईजिली 1v1 कीपर में बदल जाता है हमारे लिए. ईजिली बॉल पहुंच रही है फाइनल थर्ड में एंड वी आर नॉट एबल टू एग्जीक्यूट इट. आई एम सॉरी गाइज बट वी आर नॉट एबल टू एग्जीक्यूट इट. ईदर दिस हाईलाइन नीड्स टू कम अ बिट बैक. तुम्हें पता है हमने बेस्ट गेम कहाँ खेला था? वेयर डिड वी प्ले द बेस्ट गेम? वी प्लेड इट अगेंस्ट न्यूकासल एंड वी प्लेड इट अगेंस्ट वेलेंसिया, जहाँ पे वेलेंसिया से हम 6-0 जीते थे एंड न्यूकासल से हम 2-1 जीते थे. मैं तुम्हें बताता हूँ इसमें कॉमन चीज़ क्या थी. द कॉमन थिंग वॉज वी टुक बैक आवर हाईलाइन अ बिट. We controlled the game. We made sure that we had the control. We made sure that we are being calm. We are not being very aggressive. We are not being very, attack ही नहीं करना, direct नहीं रहना. Bring back the highline. सब चीज़ें ठीक हो जाएगी. I assure you that.
हमारी प्रेसिंग स्ट्रक्चर फॉर्म में नहीं है, हमारे प्लेयर्स इंजर्ड बैठे हैं, रफीनिया इंजर्ड हुआ है, लेवेंडोस्की इंजर्ड हुआ है, फेरान टोरेस इंजर्ड हुआ है. सी द थिंग इज एक बंदे की प्रेसिंग की वजह से पूरी टीम सफ़र कर सकती है. वी सॉ हाउ कुंडे लॉस्ट द बॉल लास्ट नाइट. नॉट जस्ट लास्ट नाइट, कुंडे का फॉर्म काफ़ी अच्छा नहीं रहा है इन द लास्ट फ्यू मैचेस, एंड इट इज़ नॉट दैट ही इज़ नॉट अ ग्रेट प्लेयर. हमने देखा है कुंडे क्या कर सकता है ऑन हिज बेस्ट डेज. कुंडे ने सेम तरीके से सेविया के अगेंस्ट बॉल लूज करी, एंड दिस इज कॉस्टिंग अस. कोई भी ऑफसाइड ट्रैप को प्रॉपरली मास्टर नहीं कर पा रहा है. कल जो एक चीज पॉजिटिव हुई है पूरी मैच में, दैट वाज पेड्री का वो ब्यूटीफुल गोल. मैं भूल जाता हूँ दैट मेसी यूज्ड टू प्ले फॉर बार्सिलोना. मुझे नहीं याद रखना है यार, आई कीप रिपीटिंग इट, मुझे नॉस्टैल्जिया होने लगता है. कभी लमीन यमाल मुझे याद दिला देता है वो लेफ्ट कर्लर के शॉट्स की तरह, कभी लमीन यमाल ड्रिबल करके याद दिला देता है. बट कल जो मुझे पेड्री ने याद दिलाया है वो मेसी का गोल. 2018 वाला ईयर था जहाँ पे मेसी ने ऑलमोस्ट सेम टू सेम गोल मारा था. 18-19 सीजन था टू बी ऑनेस्ट, एंड आई गेस इट वाज द सेम टीम और इट वाज एटलेटिको मैड्रिड, आई डोंट रिमेंबर. बट पेड्री और मेसी का गोल कितना सिमिलर था, एंड आई लव दैट पेड्री इज मास्टरिंग दिस टेक्निक. he just passed the ball to the post पे just place कर दिया है, प्लेसमेंट दिया है बंदे ने. You could say that he is improving his game attacking wise. He is getting better and better every day. You say that he does not have the stats. रुक जाओ थोड़ा, he will have the stats now. See the thing is the changes that I would like to see here. कल हमने attacking mid में डियोंग को खिलाया. डियोंग को appreciation बनता है इधर. डियोंग ने जो कल गेम खेला है, हर जगह अकेले प्रेसिंग करना, हर जगह ट्रैक बैक करना, इवन प्लेइंग एज अ सेंटर अटैकिंग मिड, एंड इट वाज वेरी बैड दैट पीपल मिस्ड हिज पासेस. जब भी डियोंग बॉक्स में आ रहा था, नो वन वाज लुकिंग अप टू हिम, एंड इट इज लाइक ही हैज नॉट प्लेड एज एन अटैकिंग मिड बिफोर, एंड इट इज नॉट लाइक ही हैज नॉट प्लेड एज एन अटैकिंग प्लेयर बिफोर. कोमन वाला शिफ्ट भूल गए हो तुम शायद. रोनाल्ड कोमन जब 2021 में आया था, वेयर वॉज डियोंग प्लेइंग बिसाइड मेसी के अलावा और कौन रहता था बॉक्स में पूरे टाइम. वो सेंटर बैक शिफ्ट हटा दो तुम, कौन रहता था? इट वॉज डियोंग, राइट? So it is not a very alienated subject for us that De Jong is playing in that position. We have seen him in that position and he did really well. बहुत अच्छा किया है, pressing से लेके, passing से लेके, off the ball movements, on the ball movements. I love that from De Jong. And Hansi Flick ने एक नए बंदे को start किया, that was Fernandes in the left wing position, and do not make any judgments yet. Do not make any judgments, and it is unfair to be such, इतना अभी से pressure डालना बंदे पर. We cannot do it. He is very young. Not everyone is Pedri. Not everyone is Yamal. The only thing is that we should appreciate is Hansi Flick is trying new things. Experiment किए जा रहा है बंदा. That is what we need right now. We have players out. We do not have a lot of options. We needed to experiment, and this was a great experiment. Even he had some great touches. He did not play as a false nine. He played as a striker in the last match, and I think मेरे लिए did quite well. रूनी बरदाजी आया. रूनी बरदाजी वॉज सो अमेजिंग इन द 1v1 ड्रिबल्स. भाई 1v1 ड्रिबल्स निकाल रहा है, चांसेस बना रहा है, एंड आई एब्सोल्युटली लव हिम ऑन द एज ऑफ द बॉक्स पर जो वो ड्रिबलिंग कर रहा है ना फिलहाल. वी नीडेड दैट इंटेंसिटी अपार्ट फ्रॉम लमीन यमाल. ओके, ही इज ऑल्सो स्टेपिंग अप. हमारे दोनों प्लेयर्स सब आउट हो गए थे, एंड these guys were playing absolutely well. Rashford did not have a very great game, but दो फ्री किक थी उसके पास, and he did really well. And of course Casado Pedri की master class. See, what I want to see in the Real Madrid versus Barcelona match, you can start Eric Garcia in the right back position, start Kubarsi and Christensen in the center back position. तुम्हें build-up के लिए help मिलेगी, तुम्हें back से बनाना है, start them, and I wouldn't mind if even Marc Bernal starts as the 3 midfield. अगर हमारी स्टार्ट करती है डियोंग, पेड्री एंड मार्क बर्नल, स्टार्ट देम. या इवन स्टार्ट दिस जो आज हमने ट्राई किया, जो आज हमने एक्सपेरिमेंट किया, लेट डियोंग बी इन द अटैकिंग मिड पोजीशन. शायद से हमने जब रियल मैड्रिड को फर्स्ट टाइम खेला था इन द लास्ट सीजन, जब 4-0 हम जीते थे, शायद से तभी भी हमारे पास तीन मिडफील्डर थे. जब से रफीनिया आउट हुआ है, आई मिस हिम. जो भी गोल स्कोरिंग एबिलिटीज़, जो भी गोल स्कोरिंग चांसेस वो खुद से बनाता था, जो भी ऑफ द बॉल मूवमेंट्स करता था, प्रेसिंग से लेके सब कुछ, मैन आई टुक हिम फॉर ग्रांटेड. इट वाज सो अंडररेटेड, सो अंडररेटेड. एंड भाई रेफरी क्या फूक के आते हैं इधर. किस हिसाब से हांसी फ्लिक को रेड कार्ड दिया गया है, व्हाट वाज हैपनिंग इन दिस मैच, क्यों मतलब व्हाट वाज द रीज़न बिहाइंड इट.
क्या किया हांसी फ्लिक ने दैट उसको रेड कार्ड दिया गया एंड दिस नीड्स टू बी टेकन सीरियसली. जोआन लापोर्ता, यू हैव टू डू समथिंग. इधर फ्लोरेंटिनो पेरेज होता ना भाई, दुनिया इधर की उधर कर देता अगर उसके कोच को रेड कार्ड मिलता तो. एंड आई हेट दैट लापोर्ता डज नॉट टेक दीज थिंग्स सीरियसली. कुछ तो कर भाई, कुछ तो कर. पैसा ले लेता है, विलायार का गेम करा रहा है मियामी मैन. एटलीस्ट डू समथिंग, एटलीस्ट डू समथिंग. For the first time in my life, and I'm saying it, I don't know why I'm saying it, but I'm not very excited for this El Clasico and I'm not looking forward to it. Very good, बड़े अच्छे फॉर्म में, बहुत अच्छे फॉर्म में एम्बापे, एंड I just know he's going to do some very bad things, very dangerous things, and I don't have a lot of hopes. And it is not that इधर हांसी फ्लिक की गलती हो या इधर हमारी टीम की गलती है as well. our मेन प्लेयर्स आर आउट. उसको कुछ भी दिया नहीं गया है हांसी फ्लिक को ये समर में, अपार्ट फ्रॉम रैशफोर्ड, अपार्ट फ्रॉम जोआन गार्सिया. जोआन गार्सिया भी आउट है फॉर द एल क्लासिको. आई डोंट नो व्हाट आर वी गोना डू, बट लेट्स सी. मेरी होप्स नहीं है ये मैच से, एंड आई डोंट नो व्हाट आर यू गाइज थिंकिंग, बट आई डो नॉट हैव अ लॉट ऑफ होप्स इन दिस एल क्लासिको. even a draw would be a very big thing for me. अगर हम ड्रॉ भी कर गए ना, दैट इज इनसेन. बट लेट्स सी व्हाट हैपेंस. लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन तुम्हारे क्या थॉट्स है ये मैच के बारे में.